मैं जितेंद्र कुमार आप सबों का अपने YouTube चैनल एकलव्य ज्ञान वाटिका पर स्वागत करता हूं। आज 14 अप्रैल है और 14 अप्रैल को हम लोग एक विशेष उत्सव के रूप में मनाते हैं। आज हम उस शख्सियत को याद करते हैं, उनके जन्मशती को मनाते हैं, उनके जन्म दिवस को मनाते हैं, जिनका भारत के संविधान निर्माण में सबसे ज़्यादा योगदान है। अगर यूँ कहा जाए आधुनिक भारत के मनु हैं तो ये कोई गलत नहीं होगा। उन्हें आधुनिक संविधान का पिता भी कहा जाता है। आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि आज हम किन के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही समझा। आज हम लोग बात करेंगे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। ये डॉक्टर अंबेडकर कौन थे? आप लोग बचपन से ही पढ़े होंगे कि ये महार जाति के थे और इनका जन्म जो था ये मध्य प्रदेश के एक महू गांव में हुआ था। चूँकि ये जिस संप्रदाय में जन्म लिए थे उस संप्रदाय को हिंदू जो रीति रिवाज था और जो उस समय का जो सामाजिक संरचना था उसमें अछूत माना जाता था, दलित माना जाता था, जिसका दंश उसे बचपन से झेलना पड़ा। उनका जन्म आज ही के दिन 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। वो बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे और वो 7 नवंबर 1900 ईस्वी को अंग्रेजी की पहली कक्षा में वो अपना दाखिला लिए थे। और आप ये समझिए कि उनके 7 नवंबर को जो दाखिला लिए 1900 ईस्वी में, इसको यादगार बनाने के लिए 2017 से महाराष्ट्र की सरकार 7 नवंबर को विद्यार्थी दिवस के रूप में मना रही है। तो सोचिए कि वो कितने महान व्यक्तित्व के धनी थे। लेकिन उन्हें जीवन भर इस दलित समाज में जन्म होने के लिए उन्हें अछूत और भेदभाव का शिकार होना पड़ा। लेकिन वो जीवन भर इस संघर्ष से जूझते रहे, कभी भी वो पीछे मुड़कर नहीं देखे। उन्हें जब पढ़ाई लिखाई में तकलीफ़ हुई तो फिर सहयोग से, कुछ लोगों के सहयोग से वो अमेरिका भी गए पढ़ने के लिए। वो कोई एक विषय के विशेषज्ञ नहीं थे, वो बैरिस्टर भी थे, कानून की भी पढ़ाई किए थे, अर्थशास्त्र की पढ़ाई भी किए थे, वो संविधान विशेषज्ञ भी थे, एक अर्थशास्त्री भी थे, ऑल इन वन थे। इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। अब इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट, उसमें भी कोलंबिया विश्वविद्यालय से जो पीएचडी किया हो, और वैसे महान व्यक्ति विदेश में चाहते तो वो अच्छे यूनिवर्सिटी में एक अच्छा प्रोफेसर बन सकते थे, वहाँ का एक अच्छे डायरेक्टर बन सकते थे। लेकिन उन्होंने विदेश में ना रहकर अपने देश में अपने संप्रदाय के लोगों के लिए, अपने जाति के लोगों के लिए, भारत में जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए, उनके हक के लिए, उनके अधिकार के लिए लड़ाई किया, संघर्ष किया, जीवन भर संघर्ष किया। और उनका जो अपना सोच था, उनका जो समाज को उत्थान के लिए जो उनका नज़रिया था, समाज में जो उनका एक दृष्टिकोण था कि हमें कैसे भारत का निर्माण करना चाहते हैं, इन सब चीज़ों को उन्होंने संविधान में दिया। और वो संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। संविधान निर्माण जब हो रहा था तो एक दिलचस्प कहानी है। सबों के सामने ये प्रश्न आया कि आखिर संविधान का निर्माण कैसे किया जाए और कौन हो। तो उस समय बहुत सारे देशों में लोकतांत्रिक सरकारें चल रही थी, बहुत सारे देश आज़ाद हो चुके थे। तो उस समय ब्रिटेन के एक संविधान विशेषज्ञ थे जो काफ़ी चर्चित थे और उनसे बड़ा कोई नहीं था। तो जो हमारे यहाँ राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने भेजा कि अपने दूत को कि जाइए आप उनसे आग्रह कीजिए कि आइए आप भारत का संविधान बनाने के लिए। तो वो काफ़ी हंसे, पहले तो ठहाका मार के हंसे। उन्होंने कहा कि आप हमें बुलाने आए हैं, जब आपके देश में खुद अंबेडकर जैसे महान लोग हैं। तब जाकर जब ये किस्सा राजेंद्र प्रसाद को मालूम चला तो फिर अंबेडकर साहब को संविधान सभा में निर्वाचित होकर उनको एक जगह दिया गया और प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। तो अभी जो हम संविधान की जो मूल ढांचा देख रहे हैं, संविधान का जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, लोगों में जो न्याय की भावना देख रहे हैं, समता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये सब जो देख रहे हैं और संविधान का जो वर्तमान स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये सब किनका दिया हुआ है? ये सब भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ है। बहुत सारे लोग उनके बारे में कहते हैं कि वो हिंदू धर्म के विरोधी थे, वे हिंदू धर्म के खिलाफ थे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो धर्म के विरोधी नहीं थे, बल्कि इस हिंदू धर्म में जो व्याप्त असमानता है, जो हिंदू धर्म में जो छुआछूत था, हिंदू धर्म में जो कुरीति था, उसके वो खिलाफ थे। और वो कहते थे कि हिंदू धर्म में जन्म लेना मेरे बस में नहीं था, क्योंकि बाय बर्थ हम हिंदू धर्म में थे, हमारे माता पिता हिंदू थे तो हिंदू के कोख से पैदा हुए। लेकिन मैं किस धर्म में मरूं ये मेरा अधिकार है। और उन्होंने 1956 में, जब 6 दिसंबर 1956 को उनकी मृत्यु हुई, उससे पहले वो बौद्ध धर्म को स्वीकार कर चुके थे।
और उनका जो समाधि स्थल है चैतन्य स्थल, ये चैतन्य भूमि मुंबई महाराष्ट्र में उनका समाधि स्थल है। तो वो जीवन भर दलितों के उत्थान के लिए, समाज में समानता के लिए संघर्ष करते रहे। आज देश उनके इस योगदान को विनम्रतापूर्वक, श्रद्धापूर्वक उनको याद करता है, नमन करता है, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है। और हम सबों का कर्तव्य है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो सोच है, जो उनका जो दर्शन है, उसको अपने जीवन में अपनाएं। वो हमेशा कहते थे, पढ़ाई करो, पढ़ने से ही सब कुछ होगा। हमें अंधविश्वासों पर भरोसा नहीं करना है, तर्क के आधार पर जीना सीखो। और वे तर्क के बेताज बादशाह थे। उनके तर्क के सामने बड़े बड़े घुटने टेक देते थे। अंबेडकर अपने आप में एक व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा है। वर्तमान समय में भी हम देखें तो बहुत सारे यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेज है, जहाँ पर बहुत सारे शोधार्थी उनके इस विचारधारा पर, अंबेडकरवादी विचारधारा पर अपने शोध कार्य करते हैं। तो अगर हम वर्तमान समाज में देखें तो अंबेडकर की विचारधारा को अपनाने की ज़रूरत है। और हमें समाज में जो भेदभाव है, जो क्षेत्रीयता की भावना है, जो असमानता है, जो वैमनस्यता है, उसको ख़त्म करना है और अंबेडकर की सोच को अपनाना है। उनके बताए हुए रास्ते पर चलना है। उनकी जो अच्छी विचारधारा है, जो देश के निर्माण में जो उनका योगदान है, उसको याद करना है। ऐसे महान विभूति को भारत देश में और हम भारतीय लोग पाकर अति गौरवान्वित अनुभव करते हैं। 1990 में भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से भी विभूषित किया। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, जिनको जब भी समय मिले तो आप लोग पढ़िएगा, जिसमें उनकी एक पुस्तक है हिंदू धर्म की पहेलियाँ। आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। ये हिंदू धर्म की पहेलियाँ, इसमें उन्होंने कैसे बताया कि कैसे हिंदू धर्म में जटिलताएँ हैं, जो पहले नहीं था लेकिन धीरे धीरे बाद में आया। तो इन सब चीज़ों के खिलाफ वो अंतिम दम तक लड़ते रहे। वो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी बने, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री भी बने। तो वो विभिन्न पदों पर विभूषित हुए रहे। वो चाहते तो पूरी दुनिया में जिस देश में चाहते वहाँ के वो सर्वोच्च पदों पर जा सकते थे, उस देश में अच्छे पदों पर जा सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने संघर्ष किया और भारत में रहकर भारत की सेवा की और अंतिम दम तक यहाँ के लोगों के उत्थान के लिए, यहाँ के लोगों के सम्मान के लिए, लोगों में समानता लाने के लिए संघर्ष करते रहे। आज विनम्रतापूर्वक, श्रद्धापूर्वक हम उन्हें याद करते हैं, नमन करते हैं। और ऐसा हो गया था कि उनके जीते जी लोग जय भीम कहा करते थे। आज हम लोग भी जय भीम कहते हैं। धन्यवाद।